हेलो एवरीवन, आई एम ऋतु राजकुमार। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एचटीएमएल डॉक टाइप डिक्लेरेशन एंड टाइपोग्राफी टैग। ठीक है। तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। डॉक टाइप डिक्लेरेशन आप जो देख रहे हो, डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज ए कमेंट दैट टेल्स इन विच वर्जन ऑफ एचटीएमएल इज कोडिंग डन। डॉक टाइप डिक्लेरेशन एक प्रकार का कमेंट होता है, ठीक है, जो हमें ये बताता है कि एचटीएमएल की कोडिंग किस वर्जन में की गई है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं द डॉक्टर एप्लीकेशन टेल्स आवर वेब सर्वर दैट वी आर कोडिंग इन एचटीएमएल। और डॉक्टर एप्लीकेशन हमारे वेब सर्वर को यह भी बताता है कि हमने एचटीएमएल में कोडिंग की है। ठीक है। और देख सकते हो कितने प्रकार के टाइप होते हैं, 3 प्रकार के टाइप होते हैं डॉक्टर एप्लीकेशन के, जो HTML 4.01, XHTML और HTML5। ठीक है। जो देख सकते हो HTML 4.0 डॉक्यूलेशन, जिसका जो सिंटैक्स होता है इस तरह से होते हैं। मैंने स्टार्ट किया ओपन ब्रैकेट और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वो दिया सिंबल, फिर डॉक्टर अब लिख के एचटीएमएल और पब्लिक लिख के सेलेक्ट कर दिया, फिर ये वगैरह इस तरह से मैंने लिखा और फिर ये इस तरह से मैंने लिखा, इसको फिर बंद कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से होते हैं। फिर इसके बाद देखते हो सिंटैक्स, आप देख सकते हो एक्स एच टी एम एल के अंदर और एक्स टी एम एल 4.0 डॉक्टर एप्लीकेशन, इस तरह से सिंटैक्स आप कर सकते हो। ठीक है। ये सब आगे पढ़ेंगे तब समझ आएगा, अभी समझ नहीं आएगा। ठीक है। ये सबको बस ऐसे देख लो। HTML2 में डॉक्टर 5, HTML5 डॉक्टर एप्लीकेशन सिंटैक्स में इस तरह से अब मैंने लिखा। ठीक है। HTML डॉक टाइप डिक्लेरेशन के अंदर फिर इस तरह से आप बंद कर देना। ऑलवेज वी हैव टू डॉक टाइप डिक्लेरेशन इन HTML5 वर्जन। हमेशा आप डॉक टाइप डिक्लेरेशन करोगे, मतलब लिखोगे कोड, तो आप उसको 5 वर्जन में ही करना, क्योंकि इससे इससे करने से क्या होगा कि आपका जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन होगा वो अच्छे से किसी भी वर्जन में ओपन हो जाएगा। ठीक है। इसका एडवांटेज होता है कि ऑल फीचर आपको HTML4 एंड HTML में मिल जाएगा। ठीक है। आप कोडिंग किस तरह से करोगे, नोट पैड ओपन करना, उसके अंदर आप ये लिखना डॉक टाइप, इस तरह से ये ओपन करके फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देके डॉक्टर HTML इस तरह से लिख देना और फिर HTML स्टार्ट करना। ये बार बार आपको प्रैक्टिस करना है जिससे आपको याद रहेगा। फिर हेड लिखना, फिर टाइटल है, टाइटल में आप कुछ भी नाम दे सकते हो, फिर टाइटल को बंद कर देना, फिर हेड टैग को भी बंद कर देना, फिर बॉडी टैग को ओपन करना, उसमें जो कुछ लिखना है वो लिख देना, फिर बॉडी टैग को बंद करके फिर HTML बंद कर देना। ठीक है। तो इस तरह से लिखने के बाद इसको सेव कर लेना। सेव करने के बाद आप रन कराओगे तो फिर उसके अंदर आप देखना कुछ चेंज नहीं आएंगे अभी। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम टाइपोग्राफी टैग के बारे में देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आप कुछ भी हेडिंग टैग टैग्स लिखे हो, उसको किस तरह से दिखाना चाहते हो तो उस तरह से दिखा सकते हो। जैसे मैंने H1 टैग से ओपन किया और H1 टैग से बंद कर दिया, मैंने लिखा RRQ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और इसी तरह से मैंने H6 तक टैग मैंने लिखा। ठीक है। इस तरह से आप भी लिख लेना कोडिंग के अंदर। कैसे कोडिंग करोगे, इस तरह से सेम टू सेम इस तरह से आप लिख देना। ठीक है। डॉक टाइप इस तरह से HTML और हेड टाइटल, इसके अंदर टाइटल में जो देना चाहते हो वो दे देना आप। ठीक है। और फिर इस तरह से टाइटल बंद करना, फिर हेड टैग को भी बंद कर देना, फिर बॉडी टैग में जो मैंने बताया था ऊपर जो लिखा हुआ था उसको सेम टू सेम वहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना। या जो जो लिखा हुआ है इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, वो लिख के H1 टैग से लेकर H6 टैग तक ये कंप्लीट कर देना। ठीक है। फिर उसके बाद अब जब इसको बंद करने के बाद इसको सेव करोगे, सारी चीज करने के बाद फिर रन कराओगे, तब देखना इस तरह से सीक्वेंस वाइज आपको छोटे बड़े H1 टैग्स भी इस तरह से मिल जाएंगे। ठीक है। और फिर देखो पैराग्राफ टैग्स में, पैराग्राफ टेक्स्ट टैग क्या होता है कि जब पी टैग से आप ओपन करोगे और पी टैग से बंद कर दोगे तो उसे बोलते हैं पैराग्राफ टैग। ठीक है। ऑल्सो आप क्या करना कि आप एम एस वर्ड ओपन करना, एम एस वर्ड में ये इक्वल टू RND लिखना और फिर एंटर करना। वहां से जो पैराग्राफ आपको मिलेंगे उसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो, और पी टैग्स ओपन करके पी टैग बंद करके अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर सेंटर टैग्स क्या होता है, सेंटर टैग्स में क्या करना है, आप कोई सा भी वर्ड के आगे सेंटर टैग लगा देना और सेंटर टैग बंद कर देना, तो मतलब जो भी कुछ लिखा हुआ वो सेंटर में बीच में आएगा। ठीक है। और फिर देखते हैं हम अभी डेमो करके देख लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। मूविंग टैग्स की क्या होते हैं कि आप उसके अंदर मार्किंग टैग लगाओगे तो क्या होगा कि आपको जो कंटेंट लिखा वो सेंटर में, मतलब बीच में वो मूव, मतलब चलते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है। और पैराग्राफ टैग इस तरह से कोडिंग कर सकते हो जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। पी टैग्स ओपन, पी टैग्स से बंद। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोडिंग करके भी देख लेते हैं। ठीक है। जिससे आपको आसानी से समझ आएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले नोटपैड को ओपन करते हैं। नोटपैड, ये रहा नोटपैड। ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कुछ कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर रख लेते हैं जिससे हमको आसानी से हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। हम यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी किया
और यहाँ से नोटपैड के अंदर आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव एज। हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम दे देंगे कुछ और डॉट एचटीएमएल लगा देंगे। जैसे हम लिखते हैं रामू डॉट एचटीएमएल। ठीक है, और इंटर कर देते हैं। ठीक है, इंटर करने के बाद हम जाएंगे डेस्कटॉप पे और देख सकते हो आप डेस्कटॉप पे रामू नाम का यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो इस तरह सबको मिलेंगे सेम टू सेम। ये हमारा टाइटल हो गया और इस तरह से ये हो गया हमारा बॉडी। ठीक है, तो हम फिर से हम देखते हैं इसके अंदर कुछ एडिट करते हैं और फिर अब देखते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये तो होगी सिंपल। ठीक है, पी टैग को ओपन करने के बाद आपको इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, तो हम वो भी देख लेते हैं जैसे आपने देखा था अभी। हम यहाँ से ओपन करते हैं, हमने ये सारे के ऑप्शन देख लेते हैं। और पहले मैं बताता हूँ जो हम पार्ट थर्ड में बताए थे, जिसमें बोल्ड वगैरह करने के बारे में बताए थे, तो वो पहले हम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये पी टैग को हटाते हैं अभी यहाँ से आगे पीछे से। ठीक है, तो हम वेलकम के आगे हम बी टैग ओपन करते हैं और इधर पीछे वेलकम के पीछे बी टैग को बंद कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से कंट्रोल एस करते हैं और फिर यहाँ से हम आके डेस्कटॉप पे फिर से हम रन कराते हैं। तो आप देख सकते हो वेलकम जो लिखा हुआ है वो मेरा बोल्ड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो मैं बोल्ड कर लिया। अब कंप्यूटर जो इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है इसको मैं इटैलिक करता हूँ, तो आई टैग से इसे लिखेंगे और बंद कर देंगे। ठीक है, और फिर मैं इसको आई टैग को बंद कर देता हूँ। इस तरह से मैंने बंद कर दिया और कंट्रोल एस कर देंगे और फिर हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और फिर इसे हम कट कर देते हैं और फिर इसे ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारा कंप्यूटर लिखा हुआ था डेटा लिखा हुआ आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अंडरलाइन का देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट के आगे हम अंडरलाइन यू टैग ओपन किया और इसके पीछे यू टैग बंद कर देते हैं। यू टैग बंद कर देते हैं और कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और फिर इसे हम कट करके पीछे आते हैं और फिर से हम इसे रन कराते हैं। तो आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट के नीचे अंडरलाइन आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, ये सारे को यहाँ से हटाते हैं बॉडी टैग के अंदर। और हटाने के बाद हम क्या करते हैं, वो जो मेरे पास कंटेंट जो था जिसमें मैंने किया था, ये जो था पैराग्राफ के टैब के बारे में, ये जो हाँ क्या था, हेडिंग टैग के लिए। ठीक है, हेडिंग टैग का जो में कंटेंट है उसको क्या करते हैं, यहाँ से सेम टू सेम उठाते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। आप लोग क्या करना, टाइप कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी किया, मुझे आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, और मैं इसके अंदर आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद जैसे मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देख सकते हो इस तरह सबको लिखा हुआ मिलेगा। H1 टैग इस तरह से होगा, सबसे बड़ा होगा, फिर H2 इस तरह से होगा, H3 इस तरह होगा, H4 इस तरह से होगा, H5 H6 इस तरह से। H1 टैग का यूज करने से इस तरह सबको फायदे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारे कंटेंट हैं, ठीक है, H1 टैग से थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सारे को यहाँ से हटा देते हैं। H1 टैग का यूज हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ कुछ वर्ड को दिखाना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ, हम क्या किए थे, पी टैग का भी यूज कर लिए थे उस शुरू में ही। हम अभी अभी यूज करते हैं सेंटर टैग का। ठीक है, CNT या सेंटर बंद किया और सेंटर टैग में हम क्या करते हैं, RRK कर लेते हैं, RRK कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, और हम सी टैग सेंटर टैग से बंद करते हैं। और यहाँ पे मेरा एक वो स्लैश छूट गया और फिर मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, और कंट्रोल सेव करता हूँ और फिर अभी यहाँ पे देखना, मैं यहाँ से अपडेट करता हूँ तो आप देख सकते हो जो मैं RRK कंप्यूटर एजुकेशन जो लिखा मैंने वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेंटर टैग हो गया, फिर अब क्या बचा मेरे पास, सेंटर टैग हो चुका है, मार्क यू टैग बचा। ठीक है, हाँ, मूविंग टैग मतलब मार्क यू टैग,
पैराग्राफ टैग हो चुका था यूज, ठीक है। मार्केट टैग में हम क्या करेंगे, जैसे मेरे सब कुछ लिखा हुआ है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको यहाँ से साइड कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने, सारा सेलेक्ट हो गया है इसको, हाँ। और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल एस से रन कराता हूँ। कहाँ गया पीस, मैं इसे अपडेट करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा जो लिखा हुआ है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या कंप्यूटर एजुकेशन, इस तरह से आपको लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इसके अंदर हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा एरर आ गया है, इसको हम क्या करते हैं, इसको नीचे करते हैं और यहाँ से इसको लगाते हैं, फिर इसको सेव करते हैं। फिर से आप देख सकते हो जो बॉडी लिखा हुआ था हट गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो कंटेंट था सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और जो जो कुछ भी मैंने बताया सारा कुछ आपको इस पीडीएफ के अंदर जो भी कुछ था कंटेंट मैंने सारा कुछ बता दिया, ठीक है। तो इसके थर्ड पार्ट में जो था एचटीएमएल वर्जन के जो भी कोडिंग था वो भी, और इसमें डेक्लेरेशन में टॉप टाइप डेक्लेरेशन में, ठीक है। तो मैंने सारा कुछ पीछे का आगे पीछे का सारा कोड कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे और अपना प्यार कमेंट जरूर मुझे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।